हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैशाख का महीना अब अंतिम पड़ाव पर है। अब ये समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैशाख का महीना श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है। इस महीने में जप तप पूजा पाठ स्नान दान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सूर्योदय से पूर्व स्नान करने मात्र से ही आपके पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। मात्र स्नान से ही भगवान विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मास में इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। और अगर आप पूरा महीना, वैशाख का महीना, कोई पूजा पाठ जप तप स्नान ना कर पाए हो, तो वैशाख मास के आखिरी 5 दिनों का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। वैशाख के महीने को गृहस्थों का धर्म कहा गया है। ये गृहस्थों का मास है। अगर आप पूरे वैशाख के महीने में कोई भी पूजा पाठ स्नान दान ना कर सके हो, तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में स्नान दान पूजा पाठ जप तप का पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए इन 5 दिनों में आप जो भी कार्य करते हैं, इससे पूरे वैशाख मास के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। इसीलिए इन 5 दिनों को आप यूं ही मत जाने दीजिए। इसको सबसे पवित्र तिथियों में से माना गया है। आप सभी लोगों वैशाख मास महात्म तो पढ़ ही रहे होंगे। तो वैशाख मास महात्म में ये साफ तरीके से लिखा गया है कि वैशाख मास के अंतिम 5 तिथियां जो हैं, वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई हैं कि पूरे वैशाख मास के पूर्ण फल की प्राप्ति इन 5 दिनों में ही की जाती है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन स्नान दान पूजा पाठ व्रत किए जाते हैं। और इस दिन पांच पांच दिनों पर आप कोई भी नियम ले सकते हैं, क्योंकि वैशाख मास का महीने में अगर पूरा महीना आप कोई नियम स्नान व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो इन 5 दिनों में भी करके आप पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से कि अमृत कलश निकला था। इसकी वजह से इस तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और उसके बाद द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। और तृतीय के दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत रस का पान कराया था। इसीलिए इस त्रयोदशी तिथि का इतना ज्यादा खास महत्व है। और चतुर्दशी तिथि पर देवताओं ने राक्षसों को पराजय किया था, राक्षसों को हराया था, जिसकी वजह से इस चतुर्दशी तिथि का इतना महत्व है। और पूर्णिमा तिथि पर देवताओं को मुड़ यानी कि पुण्य साम्राज्य स्थापित किया था। इसीलिए पूर्णिमा की तिथि का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इसीलिए ये पांचों तिथियां ही सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं। और भगवान विष्णु जी के इन सब पहली बार ही उन्होंने स्त्री रूप धारण मोहिनी रूप धारण किया था, जिसकी वजह से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है। और अब हम जान लेते हैं कि इन वैशाख मास के इन 5 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्नान दान पूजा नियम व्रत करने चाहिए और इसकी क्या विधि है। तो चलिए आज की ये कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही आप नियम ले सकते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो इन वैशाख मास के इन 5 दिनों में आप शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक की इसकी बात करेंगे। तो पहले दिन से ही आप ये नियम लागू कर सकते हैं कि आप सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने का नियम ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया है, तो आप इस समय सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का नियम ले सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने का इन 5 दिनों का नियम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कर सकते हैं कि भगवान विष्णु जी के निमित्त तुलसी माता का 5 दिन की पूजा कर सकते हैं। 5 दिन की सुबह शाम पर आप तुलसी माता पर दीपक जला सकते हैं। इस बार वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वो रविवार के दिन पड़ रही है। उस दिन उसमें जल नहीं देना है, आप दीपक जला सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। आप चाहे तो वैशाख मास के इन 5 दिनों में पीपल देवता की, बड़ देवता की पूजा उपासना कर सकते हैं। पीपल देवता की रविवार को छोड़कर आप 4 दिनों में उनकी पूजा उपासना अवश्य करेंगे, क्योंकि रविवार के दिन पीपल पर दरिद्रता का वास होता है। तो आप एकादशी के दिन पीपल का आप छोड़ दीजिए। आप द्वादशी तिथि को सोमवार से शुरू करके गुरुवार तक ये लगातार कंटिन्यू आप कर सकते हैं। इसमें आप और एक नियम ले सकते हैं। आप चाहे तो हर रोज 5 दिनों में आप रोज अपने पास ही किसी हरि मंदिर में, वहां जहां पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, वहां पर जाने का नियम ले सकते हैं। इन 5 दिनों में आप माँ तुलसी की पूजा उपासना का नियम ले सकते हैं। इन 5 दिनों में आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इस 5 दिनों में आप चाहे तो फलाहारी व्रत का संकल्प ले सकते हैं कि आप सिर्फ फलाहारी खाएंगे, या फिर आप एक समय अन्न का भी
मतलब संकल्प ले सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाया जाता। इसीलिए आप सूर्यास्त से पहले-पहले ही आप अन्न का सेवन कर लें। एक समय फलाहारी करके भी आप अपने व्रत का इस तरीके से विशाख मास में व्रत कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। और इसी के साथ-साथ इन 5 दिनों में आप गौशाला जा सकते हैं कि आप हर रोज़ गऊओं को चारा डालेंगे, ये भी आप नियम ले सकते हैं। और इन 5 दिनों में आप चाहे तो हर रोज़ एक जल का मटका भी दान कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख मास में जल दान से बड़ा और कोई भी दान नहीं होता। आप चाहे तो वैशाख मास में इन 5 दिनों में छाता दान कर सकते हैं, जिसे हम छतरी कहते हैं। आप उसका भी दान किसी ब्राह्मण को या गरीब ज़रूरतमंद को उसको भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो इन 5 दिनों में जूते-चप्पल का दान कर सकते हैं, वो भी वैशाख मास में सबसे उत्तम माना जाता है। जो भी आपकी समर्था हो आप उसके हिसाब से कर सकती हैं। आप चाहे तो इन 5 दिनों में आप फलों का दान कर सकती हैं। आजकल फल इतने आ रहे हैं, चाहे आप आम का, खरबूजे का, तरबूज का, आप इसका भी किसी को भी गरीबों में दान कर सकते हैं। अगर आप में समर्था है तो इन 5 दिनों में आप शरबत का भी दान कर सकते हैं, मीठे शरबत का। अगर आप में समर्था है तो आप हर रोज़ जल दान भी कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ वैशाख मास में दीपदान का भी सबसे ज़्यादा ख़ास महत्व माना जाता है। तो आप इन 5 दिनों में ये भी संकल्प ले सकते हैं कि आप 5 दिनों में तुलसी पर दीपक जलाएँगे, आप 5 दिनों में पीपल पर दीपक जलाएँगे, सिर्फ़ रविवार को छोड़कर। आप 5 दिनों में अपने किसी घर के भी आस-पास शिवालय मंदिर में जाकर वहाँ भगवान शिव के सामने दीपक जलाएँगे, या फिर आपके आस-पास कोई बहती नदी है तो वहाँ पर जाकर आप दीपक जलाएँगे। भी जो भी आपको सूटेबल लगे, आप उनमें से आप कोई भी संकल्प लेके इन 5 दिनों में भगवान विष्णु जी के निमित्त पूजा-पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। तो इन 5 नियमों में से इन वि वैशाख मास के इन 5 दिनों में से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति की जा सके। आप चाहे तो इन 5 दिनों में किसी ब्राह्मण देवता को भोजन कराने का भी संकल्प ले सकते हैं, अगर आप में समर्था है। चाहे तो आप, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, गुरुवार के दिन, आखिरी पूर्णिमा के दिन भी आप भोजन करा सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे, आप उसके हिसाब से वैशाख मास में अपनी समर्था के हिसाब से दान, पुण्य, पूजा-पाठ का संकल्प ले सकते हैं। आप चाहे तो किसी तीर्थ पर है, तो आप 5 दिनों में वहाँ पर तीर्थ पर पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो घर पर ही आप गंगा जल में युक्त पानी से स्नान करने का भी 5 दिनों का संकल्प ले सकती हैं। तो इस तरह से वैशाख मास में आप 5 दिनों में अपनी समर्था के हिसाब से कोई भी कार्य कर सकती हैं भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम दिनों में से इन 5 दिन माने जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।